हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, मेरे को लगता है उनको हमेशा ऐसा लगा होगा कि आध्यात्म जो मार्ग है, स्पिरिचुअल वे के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके बारे में बात करना और उसके बारे में बताना शब्दों के माध्यम से इतना आसान नहीं है, क्योंकि शब्दों के अर्थ अलग अलग निकाले जा सकते हैं। जिसे सच में जो एक जीवन उद्देश्य है, जीवन की जो संजीवनी है, उसका ये दुरुपयोग हो, ये बड़ी विडंबना की बात है। तो आज अपन बात करने वाले हैं, कबीर ने कहा है कि मन मरा ना माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि अब वो अंतिम घड़ी आ गई है, लेकिन पूरा जीवन एक चक्रव्यूह के अंदर उसमें फंसे रहकर निकाल दिया। ना उस चक्रव्यूह को कभी समझा, ना वो, और उस चक्रव्यूह का नाम है मन, मन का जाल। और मन के जाल और मन के चक्रव्यूह की इसका सबसे बड़ा आधार है माया। माया का मतलब क्या है? माया ये नहीं कि वो चीज है ही नहीं और होने की एक कल्पना, माया नहीं, माया है। माया कोई भ्रम नहीं है, वो है। और वो है क्या? किसी चीज को पकड़ना। मन के विरोध में अपनी इच्छाओं से, वासनाओं से लड़ना, ये माया है। क्यों? ये बांधे रखी हुई है, जो बांधे रखी हुई है ना, यही माया है। किसी को पकड़ना, छोड़ने का भाव, ये जो बीच में आ रहा है ना, ये मन से कनेक्ट कर रहा है। ये है मन का गेम, और बांधे रखी हुई है माया, मन की माया। क्या है? कभी छोड़ना, कभी पकड़ना, कभी लड़ना, विरोध करना। तो कबीर कह रहे हैं कि मन मरा ना माया मरी। इसका मतलब ये नहीं है कि मन मरना चाहिए था। नहीं, मन तब तक रहेगा ही रहेगा जब तक शरीर है। मन को मार नहीं सकते। ये जो धारणा अगर आपके अंदर है कि हाँ मन को मारना चाहिए, कबीर का अर्थ अगर आप इस तरीके से लेते हो तो ये गलत है।
कि तुम सोचते हो कि मन को मार ही दे, मन ही खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मन के पार जाया जा सकता है। अगर शरीर है तब तक मन है, शरीर है तब तक विचार हैं, शरीर है तब तक माया है। क्योंकि ये बाहरी जीवन और बाहरी प्रोसेस के भाग हैं और ये रहेंगे जब तक शरीर है। लेकिन इनसे पार जाया जा सकता है, अपनी वास्तविकता को जाना जा सकता है। कबीर का कहना है कि मन मरा, मतलब कि मन के पार ही नहीं गए, मन को ही खुद समझ लिया। और फिर मन मरा नहीं, क्योंकि अंतिम क्षण में भी चाहत रही कि काश ऐसा हो जाता, काश ये हो जाता। उस क्षण की बात हो रही कि वहीं पर भी मन नहीं मरा। मतलब शरीर मर गया, इसका मतलब मन मर गया, लेकिन रियलिटी में मरा ही नहीं, क्योंकि मरते वक्त भी वो चाहत रह गई। और शरीर और मन ये नेचर के ही भाग हैं, तो वो नेचर में ही रह गई, वो चीजें मुक्त नहीं हुई। तो मन के पार मतलब कि तुम ये समझ लो कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन की माया को और मन के जाल को देखने वाला हूं। जब आप मन को पकड़ते हो, सोचते हो, तो मन हो जाते हो। जब तुम किसी विचार को पकड़ते हो तो तुम विचार बन जाते हो, जबकि तुम हो नहीं। तुम दृष्टा बनो, तुम देखने वाले बनो कि हाँ विचार आ रहा है, ये मन है, मन की ये माया है, ये डिजायर है। बस देखने में मुक्ति है, पकड़ने में मुक्ति नहीं है। पकड़ना मतलब जाल में घूमे रहना, और पकड़ना मतलब माया। तो कबीर कहते हैं कि अगर तुम्हें मुक्त होना है तो तुम अपनी वास्तविकता को समझो। आशाएं, तृष्णा मतलब चाहत है, ये सब माया है। तो कबीर जी का कहना यही है कि तुम शरीर से मत बंधो, मन से मत बंधो, तुम दृष्टा बनो, दृष्टा मुक्त है। अगर तुम मन, विचार, वासना, इन सब को देख पा रहे हो कि ये चीजें आ रही हैं, जा रही है, तो तुम वो कैसे हो सकते हो? तुम शरीर को देख पा रहे हो, बचपन में कैसा था, जवानी में बदल गया, बुढ़ापे में बदल जाएगा, तुम देख पा रहे हो, तो तुम शरीर कैसे हो सकते हो? जो तुम हो ही नहीं उसको पकड़े हुए हो, ये माया है, ये मन का जाल है। विचार कैसा भी हो, चाहे वो आपको ऐसा लगे कि ये विचार पॉजिटिव है, ये विचार नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कि हाँ ठीक है, नहीं, वो विचार विचार ही है। कैसा भी हो, चाहे वो आपको रिलैक्स फील करवाए, चाहे वो आपको रिलैक्स ना फील करवाए, लेकिन विचार विचार ही है। धन्यवाद।